रेडी, स्टार्ट। महोदय, सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं हुआ है कि बड़ी बड़ी इमारतें उठ खड़ी हुई हैं या उद्योग पनपे हैं अथवा उत्पादन और निर्यात बढ़ा है या कृषि क्रांति हुई है, बल्कि सर्वोच्च परिवर्तन यह हुआ है कि लोगों की मानसिकता बदली है और इसका अंदाजा कोई तब तक नहीं लगा सकता जब तक वह स्वतंत्रता से पहले गांवों में या कट्टर परंपरावादी परिवारों में न रह चुका हो। विराम। मैं जब छोटी थी तो एक हरिजन परिवार में गई और चारपाई पर बैठी। विराम। तब भी उस परिवार ने चारपाई को धोकर साफ किया। हालांकि मैं जन्म से ऊंची जाति की थी। विराम। लेकिन उनके मन में तो यह विचार बद्धमल था कि जातियों का किसी भी प्रकार का सम्मिश्रण बुरा होता है, चाहे जाति ऊंची हो या नीची। विराम। यद्यपि इस प्रकार की प्रवृत्ति पहले भी पाई जाती थी और अब यह प्रवृत्ति है कि हमें नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों और नागरिकता की सुविधाओं आदि को प्राप्त करने का हक है, और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। विराम। निस्संदेह यह सरकार के सामने एक सबसे बड़ी कठिनाई भी है, क्योंकि फ्रांस और कुछ अन्य देशों में तो लोगों की मांगें उठने से पहले कुछ सीमा तक उद्योग विकसित हो चुके थे। विराम। लेकिन हमने बहुत ऊंचे दर्जे की राजनीतिक चेतना से शुरुआत की, जो सीमित न होकर गांव-गांव तक व्याप्त थी, पर्वतों तक व्याप्त थी, सर्वत्र पाई जाती थी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई किसी एक छोटे से समूह तक सीमित न होकर सच्चे अर्थों में संपूर्ण समुदाय की जनता की लड़ाई ही। विराम। इस तरह आज हमारे सम्मुख जनता की यह चेतना विद्यमान है। विराम। हमें प्रायः यह वाक्य सुनने को मिलता है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब ज़्यादा गरीब। विराम। लेकिन मैं समझती हूँ कि यह बात सच नहीं है। विराम। तो सच्चाई क्या है? प्रश्नवाचक। सच्चाई यह है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो गए हैं। बहुत से लोग जो ज़्यादा धनवान नहीं थे, धनवान बन गए हैं। विराम। बहुत से लोग ऐसे भी जो मैं गरीब तो नहीं कहूँगी, पर अवश्य ही मध्य वर्ग के थे, अधिक संपन्न हो गए हैं। विराम। गरीब तबके के लोगों में भी बहुत से व्यक्ति अब पहले से अधिक अच्छी स्थिति में हैं। विराम। लेकिन जिनके पास सुख सुविधा के साधन नहीं हैं, उन्हें पहले की अपेक्षा अब इस अभाव का कहीं ज़्यादा तीखा एहसास है। विराम। यह बात नहीं है। संपूर्ण विराम।